एक बेहद ज़्यादा खूबसूरत तवायफ, उसके कोठे पर हमेशा लोगों की भीड़ रहती, करोड़पति ज़मींदार पैसे वाले उसके कोठे पर पूरी पूरी रातें गुजार देते सिर्फ उसको देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए। हज़ारों लोग उसके दीवाने थे। और उसी कोठे के बराबर में एक मंदिर था, और मंदिर के पुजारी को उस कोठे से इतनी दिक्कत थी कि अगर उस कोठे से कोई शख्स उस पुजारी के पास पहुंच जाता तो वो पुजारी उससे बात तक करना पसंद नहीं करते, उसको दूर हटा देते। लेकिन वक्त आगे बढ़ता है और उसी कोठे की जो वेश्या थी, जो तवायफ थी, उसी से उन पुजारी को प्यार हो जाता है। देखिए, हैरान करने वाली बात है कि एक पुजारी और एक वेश्या जो मुस्लिम थी, उससे उनको प्यार होता है। प्रेम कहानी की शुरुआत होती है, कहानी आगे बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि पुजारी की मौत हो जाती है। पुजारी की मौत के बाद जो वेश्या की हालत होती है, जो तवायफ की हालत हो जाती है, वो हर किसी को हैरान कर देती है। और ये प्रेम कहानी एक पुजारी और तवायफ की जिसने भी सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। और मेरी पूरी गारंटी है, क्योंकि वैसे मैं क्राइम की वीडियोस लेकर आता हूँ, लेकिन आज जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मेरा मन हुआ कि मैं आपको भी सुनाऊं। अगर आपने इस पूरी कहानी को ज़रा शुरुआत से लेकर आखिर तक सुन लिया तो मेरी पूरी गारंटी है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये चैलेंज है, अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी आंखों में आंसू आते हैं या फिर नहीं आते। तो कहानी की तरफ बढ़ते। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की कहानी है वो आज से 100 साल पुरानी है, 1920 के लगभग की है, उसके आसपास की कहानी है। कहानी पटना की है। पटना का एक इलाका था, उसका नाम दीवान मोहल्ला था। और उसी दीवान मोहल्ले में ढेर सारे कोठे थे। और आज से 100 साल पहले जो ये कोठे हुआ करते थे, ये मतलब ऐसे हुआ करते थे कि लाइन से बने हुए हैं, पैसे वाले रईसज़ादे वहाँ पर जा रहे हैं और भीड़ लगी रहती थी। फिलहाल में तो कोठे नहीं होते, लोग पैसे वाले वहाँ पर बैठकर मुजरा देखते थे। और वहीं जो दीवान मोहल्ला था, उसमें जितने भी कोठे बने हुए थे, उसमें से एक कोठा था जो बहुत ऊंचा था, इमारत सी बनी हुई थी। और उस कोठे में जो रहने वाली थी, जो तवायफ थी, उनका नाम रानी था। लेकिन जो मशहूर थी तो वो तन्नो बाई के नाम से मशहूर थी। रानी नाम था, तन्नो बाई के नाम से मशहूर थी। उनके कोठे पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी, हमेशा लोग उनके कोठे पर हुआ करते थे। और जो उनके पैसे थे वो भी और कोठों से बेहद ज़्यादा थे। तो इसलिए ज़्यादातर वीआईपी लोग, जैसे हमारे यहाँ पर कोई होटल वगैरह होता है जो सबसे वीआईपी होता है, वैसे ही उन कोठों में सबसे ज़्यादा वीआईपी कोठा तन्नो बाई का कोठा था। उस कोठे पर सब पैसे वाले वहीं पर जाते थे। और तन्नो बाई के पास भी एक ऐसी कला थी, क्योंकि तन्नो बाई जो फेमस थी वो इस वजह से थी कि तन्नो बाई जब नाचना शुरू करती थी, जब मुजरा करती थी, तो उनका मुजरा देखने के लिए बस लोग देखते रह जाते थे। और तन्नो बाई अगर मुजरा करना शुरू कर देती थी तो रात से लेकर वो सुबह तक मुजरा भी करती, साथ ही साथ वो गाना भी गाती। और उनकी गाने की आवाज़ बेहद ज़्यादा सुरीली थी, जो सुन लेता वो पागल हो जाता। तो ये तन्नो बाई का जो मुजरा था, जो कोठा था, ये वो था। और कोठे से कुछ ही थोड़ी दूरी पर ही एक मंदिर था। मंदिर वैष्णो देवी नाम से वो मंदिर था। और उसी मंदिर के अंदर एक पुजारी थे जिनका नाम धरीचंद था। धरीचंद शादीशुदा थे और उस मंदिर के वो पुजारी थे। वो लोगों को समझाते थे कोठों पर नहीं जाना चाहिए, कोठों से दूर रहना चाहिए, कोठे बहुत गलत चीज़ हैं। और जो कोठे से लोग उनके पास आते थे, जो पुजारी धनीचंद थे, वो बहुत उनको अछूत मानते थे लोगों को। उन लोगों से वो दूर रहते थे, उन लोगों को छूते तक नहीं थे जो लोग कोठों से आते थे। और ऐसा ही बराबर सिलसिला चल रहा था। लेकिन धरीचंद पुजारी ज़रूर थे, लेकिन उनको गाने सुनने का और जो ये गाने होते हैं इसका बेहद ज़्यादा शौक़ था। अगर वो कहीं पर किसी को गाना गाते हुए देख लेते थे तो सुनने में लग जाते थे। और ऐसे ही बराबर सिलसिला चलता रहता है कि उसी बीच जो धरीचंद पुजारी थे, उनको एक शादी के प्रोग्राम में बुलाया जाता है, न्योता मिलता है कि पुजारी जी आपको ज़रूर आना है। करीबी इंसान की शादी थी। धरीचंद उस शादी के प्रोग्राम में पहुंचते हैं और उसी प्रोग्राम में तन्नो बाई को भी बुलाया जाता है। तन्नो बाई का वहाँ पर गाने का जो प्रोग्राम था वो तन्नो बाई का था। रात का टाइम था। तन्नो बाई अपने नॉर्मल गाना शुरू करती हैं। धरीचंद दूर थे। धरीचंद का ध्यान तन्नो बाई की सुरीली आवाज़ की तरफ जाता है और तन्नो बाई की वो आवाज़ में डूब जाते हैं। और वो ज़रा सा भी इस बात पर ख्याल नहीं जाते कि तन्नो बाई एक वैश्या हैं, एक तवायफ हैं।
वो गाने में इतने मगन हो जाते हैं कि वो तन्नूबाई के बिल्कुल जहाँ पर तन्नूबाई गा रही थी वहीं पर पास जाकर खड़े हो जाते हैं और तन्नूबाई बस गाती जाती हैं और धरीचंद अपनी गर्दन को हिलाते जाते हैं कि जैसे मानो वो डूबे हुए हैं, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं, बस अपनी गर्दन को जैसे इंसान डूब जाता है, मगन हो जाता है, वैसे हिलाते जाते हैं। और तन्नूबाई पूरी रात गाती हैं और सुबह हो जाती है और धरीचंद सुनते रहते हैं। जब ये पूरा प्रोग्राम ख़त्म होता है और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब वहाँ पर तन्नूबाई देखती हैं कि धरीचंद वहीं पर खड़े रहे, तो तन्नूबाई की नज़र भी धरीचंद के ऊपर पड़ती है। ध्यान जाता है कि भाई एक शख्स है, एक इंसान है, वो भी एक मंदिर का पुजारी जो पूरे अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, चमकदार एक गमछा था, तो वहीं पर खड़े हुए थे। तो ध्यान तन्नूबाई का जाता है। अब तन्नूबाई की नज़र में धरीचंद आ जाते हैं, मतलब ध्यान जाता है भाई ये तो पूरी रात खड़े रहा, मेरे साथ सुनता रहा और गर्दन हिलाता रहा और लोगों से बिल्कुल अलग। और उसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म होता है, तन्नूबाई वापस अपने कोठे पर चली जाती हैं और धरीचंद वापस अपने मंदिर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद जितने भी तन्नूबाई के प्रोग्राम मोहल्ले में या आसपास होते थे, वहाँ पर जो भी प्रोग्राम होता वहाँ पर धरीचंद पहले से पता कर और वहाँ पर पहुँच जाते। पहुँच कर जाकर वो खड़े हो जाते और तन्नूबाई का मुजरा, नाच गाना सब कुछ देखते रहते और देखने के बाद बस गर्दन हिलाना, देखना और उसके बाद वापस आ जाते। ऐसे ही 10-15 प्रोग्राम निकल जाते हैं। तन्नूबाई का ध्यान धरीचंद के ऊपर जाने लगा था क्योंकि ये शख्स है, ये पुजारी हैं और ये मेरे प्रोग्राम में आते हैं। वहीं जो धरीचंद थे उनके दिल में तन्नूबाई आ गई थी और तन्नूबाई के दिल के अंदर धरीचंद आ गए थे। लेकिन अभी दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की थी, सिर्फ नज़रें मिलती थी। और जब 20-25 प्रोग्राम हो जाते हैं तो फिर तन्नूबाई धरीचंद को सलाम करना शुरू कर देती हैं। जब भी धरीचंद आते तन्नूबाई सलाम करती और धरीचंद आकर खड़े हो जाते। और फिर जब सिलसिला आगे बढ़ता है तो तन्नूबाई जहाँ पर भी प्रोग्राम करती, क्योंकि कोई बातचीत तो होती नहीं थी, पहले फ़ोन वगैरह थे नहीं, तो तन्नूबाई अपना जो स्टाफ था उससे बोलती कि आगे की जो कुर्सी है उसको लगा दो, धरीचंद आएंगे, वो यहाँ पर बैठेंगे और वो बैठकर सुनेंगे। अब धरीचंद को भी ऐसा ही लगता सारे प्रोग्राम में, क्या तन्नूबाई जो सिर्फ गा रही हैं वो सिर्फ धरीचंद के लिए गा रही हैं और तन्नूबाई को ऐसा लगता कि वो जो गा रही हैं वो धरीचंद के लिए गा रही हैं। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए ऐसी फीलिंग्स आ चुकी थी, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। और इसी तरीके से प्रोग्राम के सिलसिले से, एक दूसरे की मुलाकात से, सलाम दुआ से, सलाम से ज़्यादा दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और वहीं 1 साल गुजरने के बाद वही जो मोहल्ला था, जो कचौड़ी गली थी, कचौड़ी नाम से एक गली थी, वहाँ पर एक बेहद ज़्यादा करोड़पति एक ज़मींदार के यहाँ पर एक प्रोग्राम था। वहाँ पर तन्नूबाई को बुलाया जाता है। तन्नूबाई को वो ज़मींदार बुलाकर 1000 जो सिक्के थे चांदी के वो देता है, बाकी सामान देता है। प्रोग्राम की तैयारियां तन्नूबाई ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर पूरी कर ली थी। आगे वाली जो कुर्सी थी उसको लगवा दिया कि अभी जो धरीचंद हैं वो आएंगे, वो बैठेंगे, उसके बाद प्रोग्राम शुरू होगा। लेकिन वैसे जितने भी प्रोग्राम हुए थे उसमें धरीचंद पहले से आकर बैठ जाते थे, मतलब जब तन्नूबाई आती थी उनसे पहले धरीचंद आ जाते थे। लेकिन आज धरीचंद बिल्कुल नहीं आए थे। तन्नूबाई इंतज़ार करती हैं कि जब धरीचंद आएंगे तभी प्रोग्राम शुरू होगा। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट हो जाते हैं लेकिन धरीचंद नहीं आते। जब 1 घंटा हो जाता है तो उसी बीच तन्नूबाई के स्टाफ में से एक ऐसा युवक था जो धरीचंद के ही मोहल्ले में रहता था। वो उसको बुलवाती हैं कि ज़रा उसको बुला कर लाओ। और जब उनका स्टाफ उस युवक को बुला कर लाता है तो वो उससे पूछती हैं कि धरीचंद कहाँ पर हैं, आज वो प्रोग्राम में नहीं आए। तो वो युवक तन्नूबाई से बोलता है कि आपको नहीं पता भाई, आपको कुछ नहीं पता क्या? जो तन्नूबाई थी वो घबरा जाती हैं कि क्या हुआ। तो वो युवक बोलता है कि पिछले जो रात थी, चंद्रमा की रात थी, उस दिन धरीचंद की तबीयत ख़राब हुई थी और तबीयत ख़राब होने के बाद धरीचंद की उस दिन मौत हो गई। आपको नहीं पता, उनका इंतकाल हो गया। सब लोगों को पता है, आपको क्यों नहीं पता चल पाई? बस ये सुनना था कि जो तन्नूबाई थी उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो थैली उनके पास सिक्कों की थी, जो प्रोग्राम वो करने वाली थी, फ़ौरन उस सिक्कों की थैली को वो ज़मींदार के सामने रख देती हैं। बोलती हैं कि ये प्रोग्राम अब मैं नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वहाँ से वो रोती हुई एक मायूसी के साथ
वहाँ से चल देती हैं। जितने प्रोग्राम इससे पहले हुए थे उन प्रोग्रामों में धरीचंद उनके सामने बैठे हुए थे, लेकिन इस प्रोग्राम में धरीचंद नहीं थे और अब इस दुनिया में भी धरीचंद नहीं है। वो वापस अपने कोठे पर पहुंचती हैं। कोठे पर जाने के बाद एक कमरे के अंदर बंद हो जाती हैं और तन्नूबाई ने उस दिन से सारे प्रोग्राम करना बंद कर दिए। जितने भी प्रोग्राम की उनके पास इनवाइट आए, बहुत पैसे वालों के आए, लेकिन तन्नूबाई ने पूरे तरीके से संन्यास सा ले लिया, सब लोगों से मना कर दिया। जो तन्नूबाई का स्टाफ था, कोठे वाले थे, सब परेशान हो गए कि अगर तन्नूबाई ने ऐसा कुछ नहीं किया तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तन्नूबाई गुमसुम अपने कमरे में बस बैठी रहती और उसके बाद जो तन्नूबाई थी उन्होंने पता करवाया कि आखिर जो धरीचंद थे उसने किसी से कुछ बोला हो या फिर कुछ मामला हो। जो धरीचंद थे वो शादीशुदा थे और जब उनकी पत्नी के पास तन्नूबाई ने एक शख्स को भेजा पता करवाने के लिए, तो धरीचंद की पत्नी बोलती हैं कि ये धरीचंद थे, इनका एक रुमाल मिला इनकी मौत के बाद, जब इनकी तबीयत ख़राब हुई, मौत हो गई, तो उनके बाद एक रुमाल मिला और उस रुमाल में एक पान था जो लिपटा हुआ था। इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन मेरे अभी तक एक रहस्य है जो समझ में नहीं आया। वो रहस्य ये है कि जब धरीचंद को पान खाना पसंद नहीं था तो फिर ये पान कहाँ से आया, और ये पान अगर कहीं से आया तो धरीचंद ने इसको लपेट कर रुमाल में क्यों रखा हुआ था। ये बात धरीचंद की पत्नी उस शख्स को बताती हैं और वो शख्स जाकर तन्नूबाई को बताता है कि ऐसे ऐसे एक पान धरीचंद के पास मिला था। और तन्नूबाई बताती हैं कि वो पान एक दिन जब धरीचंद आए थे तो मैंने वो पान धरीचंद को तोहफे में दिया था और धरीचंद ने उस पान को लेकर अपने माथे से लगाकर अपनी जेब में रख लिया था। मतलब ये था कि वो भी उस पान का सम्मान करते थे और वो भी मुझसे प्यार करते थे और मैं भी उनसे प्यार करने लगी थी, लेकिन हम लोग कभी बातचीत नहीं कर पाए, एक दूसरे से जाहिर नहीं कर पाए, बस समाज की वजह से या फिर पहले के लिहाज की वजह से ये कुछ नहीं हुआ और धरीचंद की मौत हो गई। वहीं तन्नूबाई को स्टाफ ने उनसे बोला कि दोबारा से ये प्रोग्राम शुरू करो और तन्नूबाई दूसरों की बातों को सुनकर हिम्मत लाती हैं, फिर से प्रोग्राम शुरू करती हैं, फिर से नाच गाना शुरू करती हैं। लेकिन कुछ ही प्रोग्राम करने के बाद वो ये सब नहीं कर पाती, फिर पूजा पाठ में लग जाती हैं, पूजा पाठ करने लगती हैं और 50 साल की उम्र में तन्नूबाई की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जितना भी तन्नूबाई के पास पैसा था वो मस्जिद में दे दिया जाता है, मदरसे में दे दिया जाता है और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज भी 100 साल के बाद तन्नूबाई की प्रेम कहानी को याद किया जाता है। प्रेम कहानी थी ही ऐसी कि मतलब किसी को भी मतलब रुला दे। आज के टाइम पर तो ऐसा होता है कि किसी के साथ प्यार तो होता ही नहीं है। पहली बात तो किसी को, लड़के लड़कियों से बातें करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और सबसे पहले मिलते ही एक दूसरे के साथ संबंध वगैरह बनाते हैं, यही आज का प्यार है। और जो 100 साल पुरानी प्रेम कहानी थी वो आज हमने आपको बताई। अगर आपने पूरी शुरू से लेकर सुनी तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपकी आंखें नम हुई या फिर नहीं हुई ये भी बताइएगा। नीचे जाकर कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में मैं जवाब दूंगा। पिछली वाली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किए थे उन लोगों की भी जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें और सब सही से रहें।